अगर ये एआई रेस कंट्रोल से बाहर चली गई तो दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसीलिए अमेरिका एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इशू के रूप में देखता है। पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रेस में कोई उसे ओवरटेक कर सकता और उस कॉम्पिटिटर का नाम है चाइना। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे पार्ट 1, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एआई, पार्ट 2, चाइनाज रैपिड असेंट, पार्ट 3, द चिप वॉर, पार्ट 4, द रियल फियर, पार्ट 5, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी फिक्स्ड, और कंक्लूजन, द बैटल फॉर टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। सन 2000 में अमेरिका दुनिया की अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर बन गया। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, मिलिट्री और इनोवेशन हर जगह अमेरिका नंबर 1 था। लेकिन आज वॉशिंगटन में एक नया फियर ग्रो कर रहा है, और वो फियर मिसाइल्स का नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। क्योंकि पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी रेस में कोई उसे ओवरटेक कर सकता, और उस कॉम्पिटिटर का नाम है चाइना। सवाल ये नहीं है कि चाइना पावरफुल है, सवाल ये है कि आखिर अमेरिका चाइना के एआई से इतना नर्वस क्यों है, और अगर ये एआई रेस कंट्रोल से बाहर चली गई तो दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर, ये एआई की रेस नहीं है, ये पावर की रेस है। हिस्ट्री में जिस नेशन ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डोमिनेट किया, उसने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को डोमिनेट किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ब्रिटेन को पावरफुल बनाया, 20वीं सेंचुरी में ऑयल ने जियोपॉलिटिक्स डिफाइन की, और इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने अमेरिका को अनप्रेसिडेंटेड एडवांटेज दिया। अब एआई नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड बन चुका है, क्योंकि एआई सिर्फ चैटबॉट्स बनाने के लिए नहीं, एआई मिलिट्री सिस्टम्स इंप्रूव कर सकता है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर सकता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज एक्सेलरेट कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, और एंटायर इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसीलिए अमेरिका एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी इशू के रूप में देखता है। सिर्फ कुछ साल पहले लोग सोचते थे कि एडवांस्ड एआई में अमेरिका का डोमिनेंस अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन चाइना ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड दिखाई। चाइना ने एआई रिसर्च में बिलियंस इन्वेस्ट किए, यूनिवर्सिटीज को स्ट्रेंथन किया, टेक कंपनियों को स्केल किया, मैसिव डेटा सेट्स कलेक्ट किए और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। अमेरिका को सबसे ज्यादा कंसर्न चाइना की स्पीड से है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप लूज करना सिर्फ प्रेस्टीज का इशू नहीं होता, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी, डिफेंस और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर पड़ता है। अगर फ्यूचर की मोस्ट वैल्यूएबल एआई सिस्टम्स किसी और कंट्री के कंट्रोल में हो तो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो सकता है, और इसी पॉसिबिलिटी ने वॉशिंगटन को अनकंफर्टेबल बना दिया है। आज की एआई रेस का असली बैटलफील्ड एल्गोरिदम्स नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। एआई को ट्रेन करने के लिए एडवांस चिप्स चाहिए, और ये चिप्स मॉडर्न इकोनॉमी का नया ऑयल बन चुके हैं। इसी वजह से अमेरिका ने एडवांस चिप एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई। गोल सिंपल था, चाइना की एआई प्रोग्रेस को स्लो करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन रिस्ट्रिक्शंस ने चाइना को रोकने के बजाय और एग्रेसिवली इनोवेट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। अब दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने की रेस में है, और ये कंपटीशन हर साल और इंटेंस होती जा रही है। लेकिन अमेरिका का बिगेस्ट फियर टेक्नोलॉजी नहीं है, फियर है डिपेंडेंसी। इमेजिन करो कि फ्यूचर में दुनिया के बिजनेस, गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी राइवल नेशन के एआई इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट हो जाए। ये सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंज नहीं होगा बल्कि एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी बन जाएगा। इसी वजह से अमेरिका और चाइना दोनों एआई को इन्फ्लुएंस के वेपन के रूप में देखते हैं, और इसी कारण ये कंपटीशन इतनी एग्रेसिवली परस्यू की जा रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है। पहला सॉल्यूशन है ग्लोबल एआई कोऑपरेशन। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रूल्स हैं, वैसे ही एआई के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी। कंट्रीज को एआई डेवलपमेंट के मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, ताकि एक्सीडेंटल मिसयूज और डेंजरस एस्केलेशन को अवॉइड किया जा सके। तीसरा सॉल्यूशन है रिस्पॉन्सिबल कंपटीशन। इनोवेशन को एनकरेज किया जाए, लेकिन एआई को जियोपॉलिटिकल वेपन बनाने से बचाया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। एआई का ऑब्जेक्टिव डोमिनेंस नहीं बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर एआई रेस सिर्फ पावर के लिए लड़ी गई तो सब हार सकते हैं, लेकिन अगर एआई रेस ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए लड़ी गई तो सब जीत सकते हैं। अमेरिका चाइना के एआई से सिर्फ इसलिए नहीं डरता क्योंकि चाइना पावरफुल है। अमेरिका इसलिए कंसर्न्ड है क्योंकि एआई 21वीं सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी बन चुकी है, और जो नेशन एआई को लीड करेगा वही इकोनॉमी, इनोवेशन और इन्फ्लुएंस के नेक्स्ट एरा को शेप करेगा। ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस चाइना की स्टोरी नहीं है, ये फ्यूचर की स्टोरी है। और जिस रेस को आज हम एआई कंपटीशन कहते हैं, कल हिस्ट्री उसे द बैटल फॉर टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के नाम से याद कर सकती है।
अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल एजी स्किल बूस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।